क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी भीड़ में भी तुम अकेले क्यों महसूस करते हो? हर दिन की भागदौड़, सोशल मीडिया की चमक और लोगों की भीड़ के बीच फिर भी अंदर कुछ खाली खाली सा लगता है। कभी कभी लगता है कि यह दुनिया हमें समझती ही नहीं। तो क्या इसका कोई हल है? जय शेट्टी कहता है, अगर हम सोचें जैसे एक मंक, तो हम खुद को समझ सकते हैं और दुनिया को भी। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक फॉर सक्सेस, जहां हम दुनिया की सबसे लाइफ चेंजिंग किताबों को आपके लिए लाते हैं, आसान और दिल से जुड़ी भाषा में। आज हम बात करेंगे थिंक लाइक अ मंक, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच बदल सकती है और जिंदगी का तरीका भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा कमाल की होने वाली है। चैप्टर 1, हम कौन हैं? हु एम आई? जय शेट्टी कहता है, मंक बनने के लिए हिमालय नहीं जाना पड़ता, बल्कि जरूरत है अपनी आइडेंटिटी को समझने की। आज की दुनिया में हमारी पहचान क्या है? इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, जॉब टाइटल या सोसाइटी का लेबल? पर सच ये है, हम इतने सारे रोल्स निभाते हैं कि असली हम कहीं खो जाते हैं। जय कहता है, हमारी पहचान बाहर नहीं, अंदर से बनती है। मिरर से पूछो, मैं कौन हूं? जय ने एक ज़ेन टेक्निक सिखाई। रोज आईने में देखकर खुद से पूछो, मैं कौन हूं? पहले जवाब आएंगे, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं। पर थोड़ा अंदर जाने पर असली जवाब मिलेगा, मैं एक इंसान हूं जो शांति और प्यार चाहता है। यही मंक की पहली सोच है, भीतर की आवाज को सुनना। चैप्टर 2, हमारी सोच कौन चला रहा है? कभी सोचा है कि हम जितना सोचते हैं उसमें से कितना हमारा खुद का होता है? न्यूज, सोशल मीडिया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमारे थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। जय कहता है, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। सोचो, तुम सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी की शादी, किसी की कार, किसी की विदेश यात्रा, तुरंत कंपैरिजन चालू, मैं तो पीछे रह गया। लेकिन मंक की सोच कहती है, कंपेयर मत करो, कनेक्ट करो अपने अंदर से। चैप्टर 3, नेगेटिविटी का डिटॉक्स। एक मंक के जीवन में सबसे जरूरी चीज है मन की सफाई। हम हर दिन अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को भी साफ करते हैं? ये बताता है, हर दिन 3 सोर्सेज से नेगेटिविटी आती है। 1, पीपल जो बस कंप्लेन करते हैं। 2, मीडिया जो डर और गुस्सा फैलाता है। 3, सेल्फ टॉक जो खुद को कमजोर बनाता है। जय शेट्टी ने बताया, जब वो नेगेटिव थॉट आता है तो वो खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये थॉट मेरी सेवा कर रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर वो थॉट आपको पीछे खींच रहा है तो उसे जाने दो। चैप्टर 4, ध्यान करना सिर्फ बैठना नहीं होता। जय कहता है, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मंक की डेफिनेशन, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग द वर्ल्ड, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट डीपली। जय ने बताया कि रियल मेडिटेशन है अपने इमोशंस को देखना, माइंड की केओस को पहचानना और फिर उसमें क्लैरिटी लाना। एग्जाम्पल फ्रॉम जेज लाइफ। जय जब आश्रम में था, वो हर सुबह उठकर 4 बजे मेडिटेशन करता था। पहले तो उसका मन भागता था, कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में। पर फिर उसके टीचर ने कहा, माइंड को फोर्स मत करो शांत होने के लिए, बस उसे देखो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। यही है मंक की सोच, अवेयरनेस विदाउट जजमेंट। तो दोस्तों, आज आपने सीखा खुद की पहचान कैसे ढूंढें, सोच को कैसे डिटॉक्स करें और नेगेटिविटी से कैसे बाहर आएं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कैसे मंक अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और मंक माइंडसेट से रिलेशनशिप्स और सक्सेस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पार्ट 2, मंक की तरह सोचने का अगला कदम। चैप्टर 5, इमोशन कंट्रोल। सोच से पहले समझ। जय शेट्टी कहता है, हमारा मन समुद्र जैसा है, बाहर से तूफानी, अंदर से शांत। हम गुस्सा, जलन, दुख सबको दबाते हैं। पर मंक माइंडसेट कहता है, दबाओ मत, देखो, समझो और फिर बदलो। तुम्हारा दोस्त सक्सेस पा रहा है और तुम्हें जलन हो रही है। अब 2 ऑप्शंस हैं। 1, उसे इग्नोर करो, 2 सर्च 2, या अपने इमोशन को ऑब्जर्व करो।
मंक माइंडसेट पूछता है, ये जलन किससे आ रही है, उससे या खुद से? जे बताता है, इमोशन को सप्रेस मत करो, चैनल करो। जब कोई इमोशन बहुत स्ट्रांग हो तो उसे पेपर पर लिखो, उसका नाम दो, ये जलन है या ये डर है, और फिर पूछो, इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? मंक सोचता है, इमोशन मेरा दुश्मन नहीं, मेरा टीचर है। चैप्टर 6, पर्पस। तुम्हारा धर्म क्या है? जे कहता है, हर इंसान के अंदर एक लाइट होती है, पर जरूरत है उसे खोजने की। मंक का प्रिंसिपल, धर्मा स्पास्ट पैशन पल सर्विस। मतलब जो तुम करना चाहते हो और जो दुनिया को फायदा दे, वही तुम्हारा असली रास्ता है। जे के लिए धर्मा था लोगों को एंशिएंट विजडम मॉडर्न भाषा में देना, इसलिए उसने सोशल मीडिया को आश्रम बना दिया। जे बोलता है, रोज खुद से 3 सवाल पूछो। 1, मुझे क्या करना पसंद है? 2, मैं किस चीज में अच्छा हूं? 3, क्या यह किसी की मदद कर सकता है? जहां ये तीनों मिले, वहीं तुम्हारा मंक पाथ है। चैप्टर 7, हैबिट्स। मंक जैसी दिनचर्या क्यों जरूरी है? जय शेट्टी बताता है, मंक बनने का मतलब है एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, लेकिन ये बोरिंग नहीं बल्कि फ्रीइंग होती है। डिसिप्लिन डजंट रिस्ट्रिक्ट यू, इट रिलीजेस यू। मंक रूटीन। 1, सुबह जल्दी उठना, सोन 10-2। माइंडफुल मॉर्निंग, नो फोन। 3, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। 4, फोकस्ड टाइम ब्लॉकिंग। जय ने बताया कि वो दिन की शुरुआत करते हैं 3 बातें लिखकर। आज मैं किसके लिए थैंकफुल हूं? आज मुझे क्या अचीव करना है? आज मैं किससे प्यार बांटूंगा? मंक रूटीन, माइंडफुल रूटीन, इससे मन काम और फोकस में रहता है। चैप्टर 8, अटैचमेंट वर्सेस लव। जे का सबसे गहरा मैसेज ये है, अटैचमेंट कहता है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, लव कहता है तुम्हारे साथ मैं और भी बेहतर हूं। मंक माइंडसेट में लव पॉसेसिवनेस नहीं होता, लव होता है रिस्पेक्ट, स्पेस और ग्रोथ। अगर आप किसी को इतना होल्ड करते हो कि वो उड़ नहीं सकता, तो वो प्यार नहीं, डर है। जे कहता है, लव में ट्रस्ट होता है, कंट्रोल में ईगो होता है। मंक की सोच कहती है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे उड़ने दो, अगर वो तुम्हारा है वो लौट आएगा। चैप्टर 9, फॉरगिवनेस। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। जे बताता है, हम अपने दर्द को कैरी करते रहते हैं जैसे भारी बैकपैक, लेकिन मंक उसे उतार देता है। मंक ट्रिक फॉर फॉरगिवनेस। जे शेट्टी कहता है, माफी का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वो सही था, माफी का मतलब है मैं अब उस दर्द को कैरी नहीं करना चाहता। सिंपल प्रोसेस। 1, उस इंसान का नाम लिखो जिसने तुम्हें हर्ट किया। 2, उसकी जगह पर बैठकर सोचो, उसने ऐसा क्यों किया? 3, और फिर कहो, आई रिलीज दिस पेन। मंक माइंडसेट, फ्रीडम फ्रॉम इनर पेन। पार्ट 3, मंक माइंडसेट इन रियल वर्ल्ड। चैप्टर 10, रिलेशनशिप्स। मंक की तरह रिश्ते निभाओ। जे बोलता है, हम प्यार में वैलिडेशन ढूंढते हैं, कनेक्शन नहीं। मंक माइंडसेट कहता है, पहले खुद को समझो, फिर दूसरे से जुड़ो। मंक रिलेशनशिप रूल। जे ने बताया, मंक सीखते हैं 3 बातें। 1, लिसन डीपली, बिना इंटरप्ट किए सुनना। 2, वो स्पीक विद इंटेंशन, हर शब्द माइंडफुल। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। मंक रिलेशन में ईगो नहीं होता, सिर्फ अवेयरनेस होती है। चैप्टर 11, सक्सेस। मंक की डेफिनेशन क्या है? जय शेट्टी कहता है, सक्सेस बाहर नहीं, अंदर से आता है। मंक बनने का मतलब यह नहीं कि तुम एम्बिशन छोड़ दो, बल्कि तुम अपनी एम्बिशन को सेवा में बदल दो। जय का सपना था स्पीकर बनना, पर मंक माइंडसेट ने उसे सिखाया, फेम नहीं, इंपैक्ट चाहिए, पैसा नहीं, पर्पस चाहिए। मंक सक्सेस, पर्पस प्लस पीस। चैप्टर 12, फियर को फ्रेंड बनाओ। जय कहता है, फियर से भागो मत, उसका हाथ पकड़ो। मंक माइंडसेट सिखाता है, फियर तुम्हें अलर्ट करता है, रोकता नहीं। हर डर के पीछे एक लेसन छिपा है, जब भी डर लगे। 1, उस डर का नाम दो, मुझे फेलियर से डर लग रहा है। 2, उससे सवाल करो, तू मुझे क्या सिखा रहा है? 3, आप, और फिर कहो, चलो साथ चलते हैं, डर। मंक डर से लड़ता नहीं, उसे साथी बना लेता है। फाइनल मैसेज, मंक की सोच तुम्हारी सुपर पावर बन सकती है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी सुबह शांत हो, दिन फोकस्ड हो,
और रात पीसफुल, तो जिंदगी कैसी होगी? जय शेट्टी कहता है, वी कांट ऑल बिकम मंक्स, बट वी कैन ऑल थिंक लाइक अ मंक। मंक माइंडसेट एक तरीका है अपनी आइडेंटिटी समझने का, इमोशंस को हैंडल करने का और दुनिया को अंदर से देखने का। अब आपकी बारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपका सबसे बड़ा डर क्या है जिसे मंक माइंडसेट से जीतना चाहेंगे। और हां, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा कमाल की होने वाली है।